नमस्कार दोस्तों, आधा ग्लास के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा और आप देख रहे हैं आधा ग्लास सोच आप, जिसके हर एपिसोड में कोशिश करता हूं गिलास के दोनों पहलुओं को आपके सामने लाने की। कोशिश करता हूं कि आपको रूबरू करा सकूं उन दोनों ही पहलुओं से जो सिक्के के हैं, एक सकारात्मक भी और एक नकारात्मक भी। ये आपको तय करना होगा कि आप सिक्के के किस पहलू को सही मानते हैं। मेरा किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं सोच आपकी होनी चाहिए, आप जीवित होने चाहिए, विचार आपके भी होने चाहिए, किसी की भीड़ चाल में आप शामिल ना हो। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच को मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा जाहिर करें, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, आप मुझे बीजेपी समर्थक कह सकते हैं, कांग्रेस समर्थक कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये आपकी सोच है। लेकिन मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तिरंगा यात्रा के लिए जो लोगों को प्रेरित किया, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी हाँ, समूचा राष्ट्र, पूरा का पूरा हिंदुस्तान अगर मैं कहूं तो इस बार तिरंगा मई था। मैं अगर बात करूं तो मैं जिस किसी भी सड़क से निकला, मैं जिस किसी भी घर के सामने से निकला, मैं जिस गली से निकला, जिस कॉलोनी से निकला, मुझे हर जगह तिरंगे नजर आए। सड़क पर जहां तक कि जो लोग अपने वाहन लेकर चले, वहां भी तिरंगा नजर आया। और इतना ही नहीं, सभी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक द्वेष को भूलकर, यानी कि हमेशा जैसा होता है कि अगर सत्ता पक्ष कुछ भी कहेगा तो विपक्ष हो या कोई दूसरे राजनीतिक दल हो, वो उसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर सारे के सारे राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, तिरंगे के समर्थन में आए। और आप देख सकते हैं ये फोटो जो मेरे इस साइड में आपको दिखाई दे रही है, उसमें खुद विपक्ष की प्रियंका गांधी, या ये कहूँ कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अपने हाथ में तिरंगा लिए हुए चल रही हैं। और आप इस यात्रा को भी देख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता तिरंगा के साथ थे। हर वर्ष रहते हैं, लेकिन जैसा सोच सकता था, या मैंने जैसी आपको भी कहा है कि इस चैनल का नाम है सोच आपकी, कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा है तो कम से कम इस वर्ष हम तिरंगे के साथ नहीं होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने अपनी पारंपरिक तौर पर तिरंगा यात्रा निकाली, गौरव यात्रा निकाली और तिरंगे के साथ नजर आए। इतना ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में, कई हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकली। और जो तिरंगा यात्राएं निकली, उनमें से एक तिरंगा यात्रा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, उसके बाद हम फिर चर्चा करते हैं।
देखा आपने दोस्तों किस तरह का देशभक्ति का जज्बा देश के युवाओं में था, किस तरह से वो सड़कों पर निकले, भारत माता की जय, देश पर वीर जवानों की जय और देशभक्ति के जो नारे थे, जो देशभक्ति से ओतप्रोत आपको माहौल पूरे देश में दिखा। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो भी 15 अगस्त का ही है और आपको एक बहुत हैरानी होगी कि इस यात्रा में तिरंगा कहीं नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में ये कह सकते हैं कि वीडियो 15 तारीख का नहीं है। आप इसमें उस देशभक्ति गीत को सुनिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग तो कह सकते हैं चुनावी रैली है। तो आप देख सकते हैं जो भी मंत्री जी हैं या जो भी माननीय हैं उनकी गाड़ी पर लगे हुए तिरंगे झंडे को और उसके बाद उनके द्वारा दिए जा रहे उस सैल्यूट को जो भारत के सम्मान में है, जो भारत माता के सम्मान में है, जो उस तिरंगे के सम्मान में है। ये वीडियो जब मैंने देखा तो इस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ लोग कश्मीर फाइल्स की फ्री टिकटें बांट रहे थे, क्या इन गरीबों को झंडा नहीं मिला? कई सारे सामाजिक संगठनों ने इस अवसर पर झंडों को फ्री दिया। कई सारे सामाजिक संगठनों द्वारा घर घर जाकर झंडे दिए गए। कई सारे राजनीतिक दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ढेर सारे झंडे दिए, लेकिन इन गरीब बेचारों को झंडे नहीं मिल सके। पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे, जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम। इन रैलियों और इन यात्राओं के बाद मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करना चाहता हूं और इस वीडियो में भी आप देखिए किस तरह से तिरंगे का अपमान हुआ। इसे अपमान कहूँ, सम्मान कहूँ, आप क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स ही हैं जो हमें ताकत देते हैं, जो हमें हिम्मत देते हैं, जो हमें उत्साहवर्धन करते हैं कि हम और भी ज़्यादा मेहनत करें और भी ज़्यादा अपने आप में सुधार करें और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छी जानकारियाँ या और भी अच्छे काम करें जिससे आप लोगों तक बेहतर रिजल्ट्स या बेहतर परिणाम आप लोगों तक पहुंचा सकें। देखिए में झंडा नहीं लगा, ये भैंस लगातार चल रही थी, अब लग गया। ये देखिए झंडा ऊंचा रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पे तो झंडा नीचा है भाई हमारा। मनीष भाई जूम करके दिखा दे अच्छी तरह से। यहाँ झंडा नीचा है हमारा, बीजेपी का झंडा आसमान को छू रहा है, लगभग 20 फुट के पाइप में लगा है। और एक दूसरा वो देख लीजिए वो झंडा जी हाँ, जो हमारा भारत का तिरंगा है। और सम्मान सह सम्मान हम जब भी बात करते हैं तो ये बात जरूर करते हैं कि झंडा जो है वो ऊंचा रहे हमारा, लेकिन पार्टी का झंडा ऊंचा रहे, ये सवाल है। और हर घर तिरंगा लगाने वाली पार्टी इस समय अपने ऑफिस में तिरंगा लगाने में काफी समय लगा गई। आखिर कल जब चर्चाएं शुरू हुई तब जाकर के यहाँ झंडा लगा। झंडा लग चुका है, 13 से 15 तक लगना था, लेकिन झंडा ऊंचा कौन सा है अब ये सवाल है। ये नई बहस ने जन्म ले लिया। अब कुछ मेरे जैसे जो नए नए मुद्दे जनरेट करते रहते हैं वो लोग इस मुद्दे को जनरेट करें। इधर आना मनीष भाई, थोड़ा इधर आना, शायद मैं देख ना पा रहा हूँ ऊंचा कौन सा है। ये देखना भाई कौन सा ऊंचा है। इसका पाइप तो लगभग 20 फुट है और उसका पाइप दादा 5 फुट भी नहीं है ना, कुछ तो लोचा है। ऊंचा कौन सा है? मुझे तो ये बीजेपी का झंडा ऊंचा लग रहा है। तुझे कौन सा लग रहा है? बीजेपी का। सो झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ ये एक हमेशा से बोलते हैं और हर घर झंडा तो लगेगा, हर घर तिरंगा तो लगेगा, बहुत अच्छा है। हर घर रोजगार की बात हो रही है, बहुत अच्छा है। खड्डे ना हो, हर चीज ना हो, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए एक सवाल है। जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक सवाल पूछा गया था कि अगर कोई आदमी मर रहा हो तो उससे पर्ची कटाना जरूरी है। ये एक सवाल है ना, लगातार चल रहा है। अगर कोई आदमी भूख से मर रहा है तो उसे राशन के डिपो से झंडा खरीदना जरूरी है क्या? एक ये नया सवाल है। लेकिन ये झंडा कौन सा ऊंचा है कमेंट करके बताना। वो देख लीजिए 2 झंडे,
एक वो और सामने से दिखा दे भाई, ताकि बाद में ये ना हो पाइप छोटा है पाइप बड़ा है, कौन सा पाइप ऊंचा है। वो हालांकि वो लगा ऊपर है, लेकिन फिर भी लेवल जो है ना, ये देख लीजिए, वो लेवल देख लीजिए कौन सा ऊपर है। ये आप अपने आप से, अब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती रहती है, नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट रहेगी, सिद्धू ने कहा था, लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट कौन कर रहा है। अब बीजेपी में जिसने भी झंडा लगाया, आपने ही कहा कि हमारे झंडे से ऊपर कोई झंडा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो फिलहाल नहीं होना चाहिए, ये गलती है, ये गलती है। चाहे इंची टेप लेके नाप ले, साफ नजर आ रहा है झंडा ऊंचा लग रहा है, चाहे वो नीचा लग रहा है। हो सकता है मेरी आइज खराब हो, मुझे चश्मा लगा है, आपकी आइज काम कर रही है, तो कमेंट करके जरूर बताएं झंडा कौन सा ऊंचा है। वो देख लीजिए, 2 झंडे आपके सामने हैं, वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। तो फिलहाल कमेंट करके जरूर बताएं। और एक सवाल है मेरा दोबारा से, यार पूछा था पहले, फिर पूछ रहा हूं। मुन्ना भाई मेरे से पूछता है ना, भैया कोई मर रहा हो तो क्या पर्ची कटाना जरूरी है? क्या कोई भूख से मर रहा हो तो उसे झंडा लेना जरूरी? देखा आपने, हिसार के इस वीडियो के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं मथुरा। ये देखिए, ये है मथुरा के जिला महामंत्री ज्ञानेंद्र सिंह राणा। इनका एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उस वायरल फोटो को मैं आपके साथ दिखाना चाहता हूं। आप देखिए जरा, इस सोशल मीडिया पर जो ये फोटो वायरल हो रहा है, उस फोटो में वो तिरंगे के सम्मान में खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस सम्मान से ज्यादा वो बजरंग दल, जी हाँ, बजरंग दल के झंडे को सम्मान देते दिख रहे हैं। जब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई सारे लोगों ने इसको लेकर शिकायत की, कई सारे लोगों ने इनको कमेंट्स किए, तो कुछ लोगों ने इससे संबंधित थाने में तहरीर भी दी। इस पर जब प्रेस ने ज्ञानेंद्र सिंह राणा जी से सवाल किया, तो उनका कहना, उनका तर्क जो था वो आप भी सुनिए। वो कहते हैं कि किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया होगा, उन्होंने तो केवल तिरंगा झंडा लगाया था और तिरंगे झंडे को ही वो सम्मान दे रहे थे। किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया होगा कि ऊपर बजरंग दल का झंडा लगा दिया होगा। लेकिन आप इस फोटो में साफ साफ देख सकते हैं ज्ञानेंद्र सिंह राणा, जिनकी हाइट लगभग 5.5 से 6 फीट है, उसके बाद और 5 फीट का वो झंडे के लिए डंडा लगा हुआ है, और उसके ऊपर वो झंडा लगा हुआ है, और उसके भी ऊपर बजरंग दल का झंडा है। यानी कि उसे लगाने के लिए किसी भी बच्चे की हाइट कम से कम 8 फीट होना चाहिए। 2-2.5 फीट का हार्ट भी लगा लूंगा तो 10.5-11 फुट तक पहुंचता है, यानी 8 से 9 फुट। या वो बेंच लगा कर हाइट करें, या कोई कुर्सी लगाएं, या कोई सीढ़ी लगाएं, तब जाकर उस डंडे के, उस झंडे तक पहुंचा जा सकता है। और एक छोटा बच्चा इस तरह की हरकत को कर सकता है, या उस छोटे बच्चे ने, या किसी छोटे बच्चे ने इस हरकत को अंजाम दिया है। आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये है सोच। आप, मुझे इंतजार होगा आपकी उस सोच का, जिसमें आप मुझे ये बताएं कि क्या ज्ञानेंद्र सिंह राणा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, सच बोल रहे हैं। एक और पोस्टर में, एक और होर्डिंग, एक और फोटो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये नवभारत टाइम्स के 14 अगस्त के एडिशन में छपा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी से ही मथुरा का फोटो है। आप इस होर्डिंग में देख पा रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के छावनी परिषद से उपाध्यक्ष हैं श्रीमती ललिता देवी जी, और उनका ये होर्डिंग है। और इस होर्डिंग में कई फोटो कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लग रहे हैं। मुझे ये नहीं पता इन सब ने चेक किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ ललिता देवी जी ने एक बार जरूर चेक किया होगा। और जैसा कि कई सारे त्यौहार इस महीने में पड़ रहे हैं, और कई सारे त्योहारों का इस महीने में होना है, तो आप इस होर्डिंग में देख पा रहे होंगे कि उन्होंने सबसे पहले रक्षाबंधन, जो कि 11 अगस्त को था, और 12 अगस्त को भी था, क्योंकि 2 दिन इसे मनाया गया, 2 दिन की तिथियों में। तो 11 और 12 अगस्त को जो रक्षाबंधन था उसकी बधाई दी है। उसके बाद 15 अगस्त को आने वाले स्वतंत्रता दिवस, लेकिन आप देख सकते होंगे, मैंने वो गोल सर्कल कर रखा है, वहाँ उन्होंने दिखाया है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस हमारे देश का 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन आप देख सकते होंगे यहाँ पर ललिता देवी जी ने गणतंत्र दिवस लिखकर इस होर्डिंग को लगवाया है। और उसका जन्माष्टमी, जो कि 18 और 19, इसमें भी थोड़ा सा संदेह है, लेकिन लोग
अधिकतर 19 को मना रहे हैं, तो उसकी भी बधाइयाँ और शुभकामनाएं आपको दी हैं। थोड़ा सा संदेह होता है, थोड़ा सा विचार कीजिए। विचार करता हूँ, विचार आता है। ये वही माननीय हैं जिन पर देश की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान, हम कर सकें ऐसा अभिमान और देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम होता है। हम इनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि अगर तिरंगा होना चाहिए, तो हम लोगों ने प्रयास किया। वो जब भी कहते हैं ताली बजाइए, थाली बजाइए या तिरंगा लगाइए, देश का हर नागरिक आगे बढ़ चढ़कर इस बात में अपनी भागीदारी देता है। लेकिन जब हमारे इसी प्रकार से हमारे माननीय जो हैं वो इस तरह की हरकतों को करेंगे, जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अंतर को भी नहीं समझ पाएंगे, जो खुद मार्गदर्शक हैं वो खुद तिरंगे का सम्मान ना करते हुए अपनी पार्टी विशेष का सम्मान करेंगे, जो खुद तिरंगा बांटेंगे तो जरूर, लेकिन तिरंगा लगाएंगे नहीं, और तिरंगा अगर लगाएंगे भी तो उससे ऊपर अपनी पार्टी को तरजीह देंगे। ये देश है मेरा और ये तिरंगा मान, स्वाभिमान, अभिमान है मेरा। और अगर कोई इस तिरंगे का अपमान करना चाहेगा, कोशिश करेगा या सोचेगा, तो वो ना ही तो हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक हो सकता है, ना ही हमारे लिए किसी भी प्रकार का अभिमान। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को भी बताइए। तिरंगे का सम्मान ही इस देश का सम्मान है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।